धन्यवाद गुप्ता जी। प्रथम प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास आपका। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दंड आसन में सभी बैठे हुए हैं। अपने आप को व्यवस्थित कर लें, क्योंकि नवासन में हमारे कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते हैं और सांसें भी फूल जाती हैं। एक दो लंबी गहरी सांसें लें। नाक से सांस लें गहरी और मुंह से छोड़ें। सांसें बहुत जल्दी समान हो जाती हैं। अब हम लेते हैं कोण आसन का अभ्यास। एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं, हाथ कमर के ज्यादा से ज्यादा साथ। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने शरीर को, मध्य भाग को ऊपर उठा देंगे और कोशिश करें कि हमारे पंजे आसन से लग जाएं। तो हम जब पंजे आसन से लग जाते हैं तो हम पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। 30 सेकंड तक रुकेंगे। किसी भी आसन में रुकने में ही लाभ होता है। धीरे धीरे वापस आते हैं। अब हम लेते हैं वक्र आसन का अभ्यास। इसके लिए हमने दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास खड़ा करना है और बाएं हाथ को हम सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हम इसको घुटने से बाएं पैर के टखने को पकड़ लेंगे, दाएं पैर के, और गर्दन को बाएं साइड घुमा देंगे, दाएं साइड घुमा देंगे। कुछ देर रुकेंगे। घुटने को सीने से लगाने का प्रयास, बाईं तरफ मोड़ने का। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे टखने से पकड़ छोड़ते हुए हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे और धीरे धीरे हाथ को घुटने पर लेके आएंगे और दाहिना पैर भी सीधा कर देंगे। यही क्रिया अब हम बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर घुटने के पास, दाएं पैर के घुटने के पास खड़ा कर लेंगे। बायां हाथ हमारा पीछे रहेगा, दायां हाथ हमारा दाएं घुटने पर है। सांस भरते हुए दाहिने हाथ को हम ऊपर लेकर जाएंगे, इसको कान के पास लगा कर रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इसको टखने को बाहरी साइड से लपेटेंगे। टखने को पकड़ने की कोशिश, गर्दन बाईं साइड, कमर गर्दन सीधी, गर्दन बाईं ओर, कमर सीधी। धीरे धीरे टखने की पकड़ छोड़ेंगे, हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, पैर को सीधा करते हैं, बायां हाथ भी घुटने पर लेकर आ जाते हैं।
अब दोनों हाथों को दाहिनी तरफ जमाते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाते हैं। अब हम लेते हैं वज्रासन में विश्राम। सांसें सभी की समान है क्योंकि हमने अभी कोई ऐसा आसन नहीं किया है जिसमें हमारी सांसें चढ़े। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो हम कभी भी कर सकते हैं खाना खाने से पहले। अगर करते हैं तो भूख अच्छी लगती है, और खाना खाने के बाद करते हैं तो हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। अब हम लेने जा रहे हैं ओष्ठ आसन का अभ्यास। सभी घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में कंधों के बराबर दूरी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। अब हम दोनों हाथों को कमर पर रखते हैं, अंगूठा हमारा रीढ़ की हड्डी पर, पीछे अंगूठे के मिले रहे हैं आपस में, और चारों उंगलियां आगे की साइड में। अंगूठे से हम रीढ़ की हड्डी की मालिश करते हैं हल्की सी। एक लंबी गहरी सांस भरते हैं और सांस को छोड़ते हुए पीछे की साइड झुकते हैं और अपने हाथों से एड़ी या पंजे को पकड़ने का प्रयास करते हैं। जो साधक पकड़ लेते हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं पकड़ते हैं वो इसी तरह से रहे या एक एक हाथ रखने का प्रयास करें, लाभ बराबर ही मिलेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ कमर पर रखते हैं और घुटनों को मिलाते हुए वज्रासन में विश्राम। दोनों हाथ हमारे घुटने पर। लंबी सांस भरते हैं नाक से और मुंह से छोड़ते हैं। एक बार पुनः लंबी सांस भरते हैं और छोड़ते हैं। अगला आसन हम लेने जा रहे हैं मंडूक आसन। इसके लिए दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे, अंगूठा अंदर करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर लेकर जाएंगे और कानों के पास पीछे सटा देंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, ऊपर के हिस्से को ऊपर खींचेंगे, सांस को खाली कर देंगे। जब हमारा ऊपर का हिस्सा तन जाता है तो आसन हमारा बहुत अच्छा बन पाता है। अब सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों को दोनों को सांसों को छोड़ते हुए क्या करना है? अब दोनों हाथ नाभि के आसपास लगाएंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे और कमर के निचले हिस्से से आगे झुकने का प्रयास। थोड़ी को घुटने से आसन से लगाना है। माथे को कोई नहीं लगाएगा, थोड़ी को आसन से लगाने का प्रयास। और ध्यान रहे इसमें हमारा पिछला भाग पृष्ठ भाग आसन से ना उठे। कोहनियां भी हमारे पेट से चिपकी रहे दाएं बाएं।
धीरे धीरे वापस आते हैं। हथेलियों को घुटनों पर रखते हैं, सांसें समान करते हैं। अब इसकी हम दूसरी स्थिति लेने जा रहे हैं। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ की हथेली से नाभि को दबाएंगे और नाभि की धड़कन को सुनने का प्रयास करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस फिर भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे की साइड झुकेंगे और थोड़ी को आसन से लगाएंगे। ध्यान रहे कि पृष्ठभाग हमारा न उठे। शुगर के रोगियों के लिए बहुत लाभदायक आसन। धीरे धीरे वापस आते हैं। मंडूक आसन करने से शुगर नहीं होती है और जिनको होती है उनके धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब दोनों हाथों को आगे की साइड करते हुए और पैरों को पीछे खोलते हुए मकर आसन में आ जाएंगे सभी और मकर आसन में विश्राम करेंगे। कोहनियां हमारी आगे से मिली हुई है। अब हम दाहिना पैर उठाएंगे और हिप से लगाएंगे। 10 बार करेंगे ये क्रिया। 2 3। कोशिश करें कि हमारा एड़ी हमारे हिप से लग जाए। दाहिनी टांग सीधी कर लेते हैं। यही क्रिया हम बाईं टांग से भी करते हैं। बाईं टांग की एड़ी को घुटने पृष्ठभाग से लगाने का प्रयास। दस बार करने के बाद अब दोनों पैरों को एक साथ उठाते हुए दोनों एड़ियों को पृष्ठभाग से लगाते हैं। 10 बार। सभी साधक वापस आ जाते हैं और पेट के बल लेट जाते हैं। अब हम लेने जा रहे हैं सलव आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को पहले कमर के दाएं बाएं लेकर आए। दोनों हाथों को पेट के अंदर रख लें
नाभि के नीचे, कोहनियां ज्यादा से ज्यादा अंदर। सांस भरते हुए दाहिना पैर थोड़ी सी भी आसन से लगा कर रखेंगे, माथा कोई नहीं लगाएगा। सांस भरते हुए दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे, सभी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे दाहिना पैर टांग टांग के साथ रखते हैं। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को ऊपर उठाते हैं अधिक से अधिक, धीरे धीरे टांग को टांग के साथ रखते हैं। आप दोनों हाथ अपने पेट के नीचे रखें, अपनी स्थिति को पूर्ण समान कर लें, और ये आसन हम दोनों पैरों से करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, कुछ देर रुकते हैं, थोड़ी हमारी आसन पर ही रहेगी। धीरे धीरे दोनों पैरों को आसन पर रखते हैं और सभी साधक विश्राम करेंगे, लेकिन पीठ के बल, दाहिना हाथ निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। कुछ देर हम विश्राम करेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं पवन मुक्त आसन। दाहिने पैर को मोड़ेंगे, घुटने से, दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएंगे और घुटने से पेट को दबाने का प्रयास। अब अपने सिर को उठाते हुए नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सिर को नीचे रखते हैं, हाथों से घुटने की पकड़ छोड़ते हैं, टांग को टांग के साथ रखते हैं। एक दो सांस लेते हैं, समान करते हैं। यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करते हैं। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हैं, घुटने पर पकड़ बनाते हैं, और घुटने से पेट को दबाते हैं। अब सर को उठाते हुए घुटने को, नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे सर को नीचे आसन पर रखते हैं, घुटने की पकड़ छोड़ते हैं और टांग को टांग के साथ।
अब दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हैं, दोनों हाथों से घुटनों पर पकड़ बनाते हैं और दोनों घुटनों को से पेट को दबाते हैं। और सिर को उठाते हुए नाक माथे को थोड़ी घुटनों से लगाने का प्रयास। इसमें हमारे शरीर की छोटी से छोटी आवृत्ति बन जाती है। अब आगे पीछे दोलन भी कर लेते हैं, क्योंकि अगला आसन हम शवासन लेने जा रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम आगे जाएं तो कोशिश करें कि हम आसन पर बैठ जाएं और पीछे जाएं तो लेट जाएं। वो साधक तो बहुत ही अच्छा कर पा रहे हैं। बिना गुप्ता जी का बहुत सुंदर प्रयास। अब दाएं बाएं भी कर लेते हैं अपने शरीर को। जब दाएं जाए तो पूरा शरीर दाहिनी साइड और बाएं जाए तो बाएं साइड। मध्य में आते हुए सभी जो है हाथों से पकड़ को हटाएं, घुटनों से पैरों को सीधा करें। पूर्ण विश्राम, शव आसन। अब सभी ले रहे हैं शव आसन में विश्राम। शवासन एक मात्र ऐसा आसन जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर देता है। हमारे दिमाग को भी शांत करता है। कई बार जब हमारा मन बहुत अशांत होता है तो हम शव आसन में लेटकर लंबी गहरी सांसें लेते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। हम अभी तक अब किए गए आसनों का को देखा हमने कि कैसे किया, अपने शरीर को थकाया। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन बेला में उठते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ करते हैं। सर्दियों का मौसम है, अधिक लंबा शवासन नहीं कराया जाता है, इसलिए सभी दाहिनी साइड करवट लेंगे। आज सभी पहले दाहिनी साइड करवट लेकर लेटेंगे, पूरे शरीर को एक साथ मोड़ते हुए और बाएं हाथ को आसन से टिकाते हुए और दाएं हाथ और बाएं हाथ का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आसन से उठेंगे। अब हम लेने जा रहे हैं सिंह आसन का अभ्यास। सभी अपनी स्थिति बनाएं। आज हम वज्रासन में करेंगे सिंहासन। सभी वज्रासन में बैठे, दोनों हाथों को उंगलियां अपनी तरफ करते हुए आसन से लगाएं और गर्दन को ऊपर और 3 बार मधुर स्मृति आवाज गले से निकालेंगे, ज्यादा से ज्यादा बाहर और दृष्टि नासिका के टिप्स पर। आरंभ करते सभी।
धीरे धीरे सभी वापस आते हैं, हाथों को मालिश रगड़ते हुए गर्दन की मालिश करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हंसी की क्रिया की तरफ। इसके लिए हमने दोनों हाथों को खोलना है, पंजों को, और ओम ओम का उच्चारण करना है। ओम ओम ओम, सभी आवाज करें और माइक भी अपना खोल लें। ओम 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 हाथों को हल्के हल्के कंपन देते हुए नीचे लेकर आएंगे और 2-3 बार नॉन स्टॉप फिर से हंसेंगे। सभी की हंसी बहुत सुंदर सुनाई दे रही है। सभी की बहुत सुंदर हंसी और सबने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं भाई मनोज जी से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और हमें प्राणायाम और ध्यान कराएं। भाई मनोज जी, आपका स्वागत। सभी साधकों को मेरी ओर से नमस्कार।